सुबह ठीक 9:30 का समय था और बेंगलुरु के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चलते आ रहा है। उसका नाम था चंदू। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था क्योंकि सबकी नजर में वह एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में चंदू साधारण नहीं था। वह उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वह हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया ताकि यह जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वह ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था रिया और वह कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वह कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। लेकिन चंदू ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वह जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वह सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। चंदू अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि अगर वह भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। चंदू ने दूर से देखा कि रिया फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात चंदू के कानों तक पहुंची। हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ। किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती। चंदू ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। चंदू शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। सायकाल की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू गई, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक रिया की कठोर आवाज गूंजी। ये सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो क्या तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? चंदू ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि रिया के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सब ने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इन दिनों चंदू की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी विजय से। विजय कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वह एक साधारण और सीधा इंसान था, कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन विजय कभी कुछ मन में नहीं रखता था। रिया ने विजय में एक अलग तरह की चमक देखी। वह उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? विजय हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। यह शब्द चंदू के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि यह इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय विजय अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने चंदू को आधी रोटी देकर कहा,
ले बेटा तुम भी खा लो, मैं तो अकेला हूँ, मेरा चल जाता है, तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। चंदू की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वह विजय है। वह विजय के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल चंदू ने अपने आप से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ विजय बल्कि हर उस इंसान के हक को लौट आएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया गया है। लेकिन वह जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और चंदू ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उठ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हो गई, कोई कहता था यह जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तब रिया तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए, यह काम किसी और का नहीं बल्कि विजय का है। विजय जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था। हैरानी से रिया की ओर देखा। उसकी आवाज कांप उठी। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन रिया ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। बोली, बंद करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो, तुम्हें तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि विजय के पक्ष में एक शब्द बोले। सब जानते थे कि रिया का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके साथ उलझना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विभाग एचआर को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने विजय को सख्त चेतावनी दी। विजय का चेहरा फीका पड़ गया। वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। चंदू ने दूर से यह दृश्य देखा। उसका मन टूट गया। वह जानता था कि विजय निर्दोष है, लेकिन सब ने सिर्फ आंखें फेर ली। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, चंदू चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। वहाँ कंप्यूटर पर जाकर उसने कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि विजय कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। यह देखकर चंदू ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह रात चंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि बहुत जल्द इस व्यवस्था को तोड़ देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट युवक उतारा। उसके कपड़ों में चमकता सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता थी। सब हैरान होकर देखने लगे क्योंकि यह युवक कोई और नहीं बल्कि राहुल था, लेकिन अब वह अपने असली रूप में था। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि यह वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। चंदू शांत कदमों से अंदर गया। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था जो हाथ में एक फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। वह हॉल जहाँ कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग होती थी और आज वहाँ सबके लिए एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। रिया एक बड़ी मुस्कान के साथ चंदू का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह अभी भी चंदू को नहीं पहचान पाई। उसने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा निवेशक या विदेशी मेहमान है। रिया बोली, सर मेरा नाम रिया है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, आपको इस कंपनी में स्वागत है। चंदू ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान रिया के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसमें एक मौन व्यंग्य था। चंदू ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद रिया, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। रिया हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल चंदू ने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहा, अब मीटिंग शुरू करें। सभागार की शुरुआत में चंदू ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वह सीसीटीवी फुटेज चलने लगा जिसमें विजय पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हैरान होकर देखते रहे कि रिया ने कैसे एक निहत्थ इंसान को सबके सामने अपमानित किया।
फुटेज में साफ दिखा कि विजय सिर्फ पानी का गैलन रखकर चला गया था और उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। चंदू ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया। पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ था, सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस संस्थान के भविष्य के रूप में। मैं देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड की वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। देखा कि कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर आरोप लगाया गया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर से कांप रही थी। वह रिया की ओर देखकर कुछ नहीं बोल पाई। चंदू ने फिर विजय को बुलाया। विजय अभी भी डरते डरते सभागार में आया। उसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही पुराना डर था। चंदू मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, भाई विजय, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। यह आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं। मैं आपको सम्मान देता हूँ। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता का भाव था। उसने चंदू को धन्यवाद दिया और चुपचाप रोने लगा। इसके बाद चंदू ने सबकी ओर देखकर कहा, जिनमें मानवता और ईमानदारी की कमी है, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप रिया कंपनी से निकाल दिया गया। चंदू ने बाद में रिया से निजी तौर पर मिलकर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें अभी भी बदलने का मौका है। अहंकार अस्थाई सम्मान देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। फिर एक कार्ड देकर बोला, हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर चाहो तो उसमें शामिल हो सकती हो। वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। रिया तब समझ गई कि उसने क्या गलती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर चंदू को धन्यवाद दिया और चली गई। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र